सोलन की अर्की में हुई आगजनी की जिस घटना ने दहलाया था देश, 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद उसमें 9 लोगों के सिर्फ अवशेष ही मिले हैं। मलबे से जले हुए 20 टुकड़े बाहर आए। अफसोस कि अपनों को उनके अंतिम संस्कार के लिए किसी की भी पूरी देह नहीं मिल पाई। सोचिए उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा और वो आग कितनी भीषण होगी कि जिसने पूरे के पूरे शरीर खत्म कर दिए। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि अवशेष किसके शरीर के हैं, एक ही शरीर के हैं या उन अलग अलग 9 शरीरों के हैं, ये भी पता नहीं चल पाया है। सर्चिंग में लगी टीमों ने मलबे का कण कण हटाकर देख लिया, हर वो लकड़ी उठाकर देख ली जिसके जलने की वजह से वो कभी न उठने वाली नींद में सो गए, फिर भी कुछ नहीं मिला। खोजी कुत्तों की मदद ली गई लेकिन मिले तो सिर्फ टुकड़े। ये 2 नेपाली परिवारों के 9 लोग थे। 7 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। 12 जनवरी को एक बच्चे प्रियांशु की मौत हो गई थी जो बिहार का रहने वाला था और उसी दिन 2 अवशेष मलबे से मिले थे जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। इसके बाद 13 जनवरी को 7 अवशेष निकाले गए, इनकी भी पुष्टि नहीं हुई। और फिर 14 जनवरी को तीसरे दिन के सर्च ऑपरेशन में 1 अवशेष मौके से मिला और बीते रोज 15 जनवरी को 10 अवशेष और बरामद किए गए लेकिन इनकी भी पहचान नहीं हो पाई। ये 10 अवशेष भी तब मिले जब घटनास्थल से हटाकर मलबा दूसरी जगह पर रखा गया था और मलबे ने इन 10 टुकड़ों को उगला था। इन अवशेषों को अब डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि पहचान की जा सके कि आखिर ये टुकड़े कितने शरीरों के हैं और किसके हैं। इन 2 परिवारों में सिर्फ एक बेटा बचा है जो किस्मत ने कुछ इस तरह से बचाया है कि जिद करके उस रात अपने चाचा के घर सोने चला गया था। आधी रात को सिलेंडर फटने लगे तो सबने बाहर आकर देखा तो घर जल रहे थे और ये बेटा माँ बाप भाई बहन के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब मिट्टी का हर कोना हर कण छान कर देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला तो अब ये सर्च ऑपरेशन चौथे दिन बंद कर दिया है। लेकिन इन बेचारों की किस्मत देखिए, नेपाल से 4 पैसे कमाने हिमाचल आए थे और 2 महीने पहले ही काजा से यहाँ पहुंचे थे, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत से 7 परिवार तो बच गए लेकिन बाकी 9 नेपालियों समेत 10 जिंदगियां खत्म हो गई। कहीं न कहीं इस दिल दहलाने वाली अनहोनी का कारण वो बिल्डिंग मालिक भी था जिसमें ये लोग रहते थे, क्योंकि मलबे से 8 सिलेंडर मिले थे जिनमें से कुछ फटे हुए थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन बताया जा रहा है कि ये लोग अंदर अंगीठी जलाकर सो रहे थे जिससे चिंगारी उठकर सिलेंडर पर भड़की, फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस वजह से आग भड़क गई। सिलेंडर 1-2 होते तो शायद इतनी बड़ी जानहानि नहीं होती, लेकिन जब 8 सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट हुए तो इन्होंने तबाही मचा दी। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति